लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो महीना चल रहा है ये शाबान का महीना है और शाबान के महीने के बारे में हमारे और आपके आका दोनों जहां के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुश्तबार है कि शाबान का जो महीना है ये पाक करने वाला महीना है, गुनाहों से पाक करने वाला महीना है। जब इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है तो वो जो भी दुआ करता है अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो अंग्रेजी 13 तारीख और उर्दू 14 तारीख, 14 तारीख की जो शब होती है वो 15वीं शब कहलाता है। 15वीं शब जिसे आप और हम शबे बारात के नाम से जानते हैं। एक होता है बारात और एक होता है बारात। बारात वो बारात है जिसे हम और आप बारात जाते हैं, और बारात, ये बारात क्या है? बे रे अलिफ ते बारात। इस बारात का मतलब होता है छुटकारा। छुटकारा किस चीज से? छुटकारा उस चीज से है जिसे अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से छुटकारा अता फरमाता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुश्तबार है कि शबे बारात की रात को अल्लाह तबारक व तआला इतने गुनहगारों को जहन्नम से रिहाई करता है जैसा कि बनो कल्ब पास बकरियों की लातादाद बहुत सी बकरियां थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बनो कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर इतने गुनहगारों को जहन्नम से रिहा करके जन्नत अता फरमाता है इसी रात में। सुभान अल्लाह। तो आइए मोहब्बतों के साथ ये समाप्त फरमाइए कि शबे बारात में हम जो नमाज पढ़ें वो कैसे पढ़ें। शबे बारात में आप जितनी चाहे नफल नमाजें पढ़ सकते हैं। आप सलातुत तस्बीह पढ़ सकते हैं, सलातुल हाजत पढ़ सकते हैं, सलातुत तौबा पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम नमाज कैसे पढ़ें? तो आप 4-4 रिकात करके भी पढ़ सकते हैं और 2-2 रिकात करके भी पढ़ सकते हैं। बेहतर यह है कि आप 2-2 रिकात करके आप नफल नमाजें पढ़ें। अब इसकी नियत कैसे की जाए? इसकी नियत यह है कि जब आप नमाज पढ़ने आए तो आप ये कहें कि नियत करता हूं या नियत करती हूं 2 रिकात नमाज नफल, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। नियत करता हूं 2 रिकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। यह कह करके आपको नियत करनी है। उसके बाद आपको सना पढ़ने जो आम नमाजों में पढ़ते हैं। उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद आपको जो भी सूरत आपको याद हो आप वो पढ़िए। फिर आप रुकू गए, सुजूद गए, फिर खड़े हुए, फिर आप सूरह फातिहा पढ़े, फिर आप दूसरी सूरतों को पढ़े, फिर आप रुकू गए, सजदा किए। इसी तरीके से आप जितनी चाहें आप नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सलातुल तौबा पढ़ सकते हैं। सलातुल तौबा का मतलब यह होता है कि आप उस नमाज को पढ़कर खुदा की बारगाह में आप तौबा करिए तो अल्लाह तबारक ताला आपकी तौबा को कबूल फरमाता है, आपकी नेकियों में इजाफा देता है। सलातुल हाजत, सलातुल हाजत का मतलब क्या है? आपने सलातुल हाजत की नमाज पढ़ी, उसके बाद आपको जिस चीज की हाजत है, आपकी शादी नहीं हो रही है, अच्छे लड़के के लिए या अच्छी लड़की के लिए या अच्छे औलाद के लिए, या कारोबार में जो रुकावट है उस कारोबार की बहाली के लिए आप दुआ करिए, अल्लाह तबारक ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ऐसे इंसान हैं जिसकी नमाजें छूट रही है, जो कई सालों तक की नमाज छूटी हुई है। आप इसी शब में आप जो है जो नमाज कजा हो गई है, कज़ाए हाजत पढ़ें। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से आपको जितनी भी नमाजें पढ़ेंगे, आप जितनी ही इबादत करेंगे, जब आप थक जाएं तो बैठ के आप जिक्र अज़कार करते रहें, आप कलमा शरीफ पढ़ते रहें, आप कुरान मजीद की आयतों को पढ़ते रहें। उसके बाद जब आपको अच्छा लगे कि आप फिर से हम नमाज पढ़ें, आप फिर से नमाज पढ़ना चालू कर दीजिए।
تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں آپ جتنی عبادت کریں گے، جتنی ریاضت کریں گے اور جتنی آپ ذکر و اذکار کریں گے، اتنے ہی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو آپ ہمارے دوستوں تک کے، آپ کے دوستوں تک کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔